महादेव ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कहाँ से आए, पैसे वाले दोस्ती है क्या, आरोपियों को हम पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुक आउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ। उसकी कितना बढ़िया संबंध है ना। जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं। और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं जो पकड़ा गया। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका पहले तो मेल आता है, फिर ऑडियो मैसेज आता है। तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा जब तक के मतदान ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो, किसने मना किया भाई, कार्रवाई करो। आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूँ। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, मेरा आरोप है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। अब इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है। और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए राष्ट्रीय बैंकों में हैं या फर्जी खाते बहुत छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। उसमें जमा राशि को राजसात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हज़ार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज़ है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके
उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ये नहीं सुना है कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपये खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली है। ये स्थिति इनकी है। सर, महादेव ऐप को लेकर मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कहाँ से आए, पैसे वाले दोस्ती है क्या, आरोपियों को हम पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ उसकी। जो उसके लिए ये देखिए, हमने गूगल पे पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर, ये तो लगातार काम खराब किया जा रहा है, तो इसमें क्या मानहानि का कोई दावा ठोकेंगे? क्योंकि वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे। आचार संहिता के दौरान सर, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना होता है, तो ये क्या निर्वाचन आयोग नहीं कर पा रहे हैं? निर्वाचन आयोग को तो पहले बताना चाहिए कि रायपुर में जब मीटिंग हुई थी, ED IT अधिकारी बैठे थे क्या? दूसरी बात यह है कि अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिए? जब इतनी बड़ी बात सारे मीडिया में आ चुका है तो निर्वाचन आयोग को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। वैसे हमारे तरफ से कंप्लेन जाएगा। किसी की छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि स्पष्ट निर्देश है निर्वाचन की जो नियमावली है कि उसमें इस प्रकार से जो FIR होगा या कोई भी कार्रवाई होगी उसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, निर्वाचन आयोग को इसको देखना चाहिए। सर कब कंप्लेन करेंगे सर आप? होगा, आज चल देगा। सर, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुलाकात करने गई है ईडी के ऊपर जो ऐप है उसको लेकर कार्रवाई के लिए, और नारायणपुर में जो घटना हुई उसको लेकर भी, और कई आरोप जो है आपके ऊपर भी लगा रही है। क्या कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपने गई है निर्वाचन आयोग की कार्रवाई की जाए करके? ईडी का ईडी और जो ईडी पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं समझा नहीं, तुम्हारा आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। सर, ये ऐप है सर कि चुनाव के पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले बैन किया गया। हाँ। जब से कार्यवाही शुरू हुई उस दौरान भी बैन किया जा सकता था, एक दिन पहले बैन करने की क्या? तो सवाल वही है कि ये बंद भी नहीं हुआ है ना। ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको APK है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? वीडियो बीजेपी ने जारी किया है और बयान पहले ईडी ने दिया था। कल वीडियो बीजेपी जारी की, ईडी नहीं किए जारी वीडियो। अब ये नई बात बता रहे हैं। वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है, बयान ईडी ने किया है ना? और प्रेस नोट है, ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है ना? जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। सर, असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद और कांग्रेस के बीच में सभी को ढूंढने चीनी के बाद चली जा रही है, तो क्या लगता है इससे इफेक्ट पड़ेगा क्या? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता पहले ही जान चुकी है ED IT के किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी का और नुकसान होगा। वो जितना करेंगे उतना नुकसान होगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद और कांग्रेस के बीच में इलू इलू है, इसे कैसे देखते हैं? हम बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी कितना संबंध है ना? वो जीरम घाटी में हमने देख लिया है। हमने अपने नेताओं को खोया है, जांच करने नहीं दे रहे हैं। और पहले तो बताओ, उसकी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया था क्या, जो भारत सरकार से वो 10 करोड़ का
जो उसकी राशि मिली है भारत सरकार ने अपने आप दे दिया कि इन्होंने आवेदन दिया है, अभी तक जवाब नहीं दिया है। सर भाजपा सवाल खड़ा कर रही है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और जो गिरम घाटी की घटना है उसका घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है। भाई वो पहले से ही है हमारे को, जो काम हम लोग पहले से कर रहे हैं उसको बार बार डालने का औचित्य क्या है? वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारी सरकार बनेगी फिर से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले कल के राजनांदगांव प्रेस में मैंने बोला भी। ठीक है, थैंक यू सर।